गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। वैसे आप लोग बच्चों निबंध तो लिखते आ रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें होती है जो निबंध में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों बोर्ड में इसमें से 5-7 मार्क्स के निबंध पूछे जाते हैं और निबंध में महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है, बराबर। तो इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे कि जो बातें हैं निबंध लेखन में, कि इसके अंदर पहले हम समझ लेते हैं कि निबंध है क्या, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे निबंध अंग्रेजी शब्द जिसे कहते हैं एसे राइटिंग, बराबर, का हिंदी पर्याय समानार्थक शब्द है। ऐसे मूलतः यानी मूल रूप में वो कहाँ से आया है? फ्रांसीसी भाषा का, बराबर, शब्द है। निबंध का अर्थ है भली प्रकार, भली यानी ठीक से, बराबर, भली प्रकार बंधा हुआ। तो जो निबंध है, निबंध क्या है? एक सीक्वेंस में वो बंधा रहे, किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण स्पष्टता के साथ विचार व्यक्त करना, बराबर। कि जो निबंध है, जो टॉपिक है, जो विषय है, बराबर, तो वो जो निबंध जब हम लिखते हैं उसकी क्रम यानी उसका जो सीक्वेंस, जो पॉइंट दिया जाता है, उसी पॉइंट को ध्यान में रख करके, अरे हम लोग आगे इसको कर भी चुके हैं, बराबर, 9th में इसको समझ चुके हैं कि जितने पॉइंट होते हैं उतने क्या पैराग्राफ बनाना पड़ता है, बराबर। तो उस पॉइंट को लेकर उसी क्रम में क्या करना है, हमें निबंध लिखना है, बराबर। तो स्पष्टता के साथ विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है, बराबर। उसे क्या कहते हैं? उसे निबंध लेखन कहते हैं, बराबर। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि निबंध क्या है, कि निबंध लेखन एक कला है, बराबर। क्या है? एक कला है। कहते हैं बोलते सभी हैं लेकिन बोलने की एक कला होती है, बराबर। तो उसी तरह निबंध लिखना भी क्या है? एक कला है। कि निबंध, अच्छा निबंध कब हम लिख पाते हैं? कि जब हमारे पास क्या अच्छी रीडिंग होगी, यानी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तब क्या होगा? हमारी सोच, हमारा विचार अच्छे होंगे, तो हमारे पास क्या शब्दों का भंडार होगा, बराबर। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। निबंध लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? निबंध की भाषा सरल, सुबोध, सुबोधानी सुंदर एवं प्रवाहमयी। जो हम निबंध लिख रहे हैं, निबंध की जो भाषा सरल हो और बहुत कठिन ना हो, बराबर। प्रवाहमयी यानी धारा प्रवाह, जो हम शब्द लिख रहे हैं वो शब्द क्या हो, बार बार वो शब्द उसके अंदर नहीं आए। यानी हमारा निबंध कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली यानी आकर्षित होना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करते समय अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए किसी एक विषय को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, बराबर। कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो एक बात को बार बार हर एक पैराग्राफ में उस बात को नहीं ले आना चाहिए। कि जो पॉइंट है उसे पॉइंट के बारे में उतने ही उसमें लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसके बारे में लिखना है, बराबर। फिर आगे देखते हैं कि निबंध, हाँ, क्या है कि निबंध के विषय पर्याय ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त यानी काफ़ी। कि निबंध के विषय में क्या पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए श्रेष्ठ निबंधों का अध्ययन करना क्या है? सहायक होता है। अध्ययन यानी पढ़ना। जितना हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे निबंध के बारे में, किसी के बारे में, तो क्या होगा? हमारे पास काफ़ी मात्रा में उस विषय में हमारे पास जानकारी होगी, बराबर। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप होना, संक्षिप्त, आकर्षक तथा उत्सुकता जगाने वाला होना चाहिए। कि निबंध का जो शीर्षक, जो टाइटल है, जो विषय है, कैसा होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए, यानी से सामने वाला उस टॉपिक को, उस विषय को देख के क्या उसके मन में वो लिखने की इच्छा उत्पन्न हो। निबंध के 4 भेद हैं। वर्णनात्मक निबंध उसके अंदर वर्णन करना, जैसे स्थान है, वस्तु, दृश्य और त्यौहार का जब वर्णन
किया जाता है, उसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। फिर उसके बाद दूसरा है बच्चों कि विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध ने कैसे ऐतिहासिक, सामाजिक यात्राओं, पौराणिक या आकस्मिक घटनाओं, उत्सव और व्यक्तियों का परिचयात्मक विवरण करना ही क्या है, विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यानी कि क्या है, उसके अंदर विस्तार से उसका वर्णन करना। फिर इसके बाद चौथा जो है विचारात्मक निबंध, यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, बराबर। किसी विचार, गुण, समस्या, बराबर, दोष, मनोभाव અને मन का भाव, धर्म, दूरदर्शन, लाभ तथा हानि आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक लेखन, ये सब क्या है, विचारात्मक निबंध। यानी इसके ऊपर क्या हमें विचार करके आपको लिखना है। फिर आता है कि भावात्मक निबंध। भावात्मक जिसे कहते हैं कि फीलिंग, बराबर। यहाँ पर है भावात्मक निबंध, भावमय कि निबंध जब किसी लेखन में हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव और रागों को दर्शाता है। तो कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो उसकी फीलिंग क्या हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, बराबर। तो क्या करता है, भाव और रागों को दर्शाता है। पर उसे भावनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार निबंध में भाव की प्रधानता बराबर होती है, जैसे परोपकार, देश प्रेम, बराबर, क्या है, परोपकार, देश प्रेम, सदाचार इत्यादि। तो बच्चों अब हम यहाँ पढ़ेंगे, हमारा एक निबंध है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि में क्या होता, प्रधानमंत्री होता, बराबर। तो बच्चों हम देखते हैं कि देश में क्या है, बहुत सारी समस्या से हम सभी लोग घिरे हुए हैं। तो कहते हैं, हम लोग कई बार बातें करते हैं ना कि अरे प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बराबर। तो अपने आप को उस जगह पर रख करके देखना चाहिए कि हम कितना कर पाते हैं देश के लिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो बच्चों यहाँ पर हमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, प्रधानमंत्री बनना एक सौभाग्य है, सौभाग्य ने नसीबदार। जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक यानी जीवन जरूरियात की वस्तु, जिसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, पर ये मनुष्य की क्या है, जीवन जरूरियात की मुख्य चीज़ें हैं, बराबर, की पूर्ति कराना, यानी उसे उनको पूरा करवाना। राजनीतिक सुधार, बराबर, कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में क्या है, उसे हमें क्या सुधारना चाहिए। अन्य समस्याओं का हल, विदेश नीति मेरा आदर्श, बराबर। इसके अंदर कितने, 1 2 बराबर 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पर है। तो बच्चों 6 पैराग्राफ हमारे बनेंगे, बराबर। तो पहला क्या है, प्रधानमंत्री बनना एक सौभाग्य, बराबर। तब उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, कि किसी भी जनतंत्र, बराबर, देश में प्रधानमंत्री का विशेष महत्व होता है। जन यानी लोग, बराबर, जनतंत्र जनता। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ही सबसे मुख्य होता है, बराबर। कि हम देखते हैं कि आप लोग इसमें ऐसा सिविक्स में पढ़ते हैं, बराबर, कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं, बराबर। राज्य के मंत्री भी होते हैं और केंद्र के भी मंत्री होते हैं, लेकिन उसके अंदर राज्य और केंद्र यानी सेंटर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मुख्य क्या होता है, पद होता है। उसकी दूरदर्शिता, जो प्रधानमंत्री होता है क्या, वो बहुत दूर तक का देखते हैं और सोचते हैं। कार्यकुशलता पर ही देश के भविष्य का आधार है, बराबर, कि प्रधानमंत्री देश के बारे में कितना दूर तक देखता है और वो कार्य करता है, वही इसका कार्य ही क्या है, देश के भविष्य का आधार, वो पिलर है, बराबर। उसी पर पूरा देश क्या है, निर्भर है, उसकी कार्य क्षमता पर।
इसलिए यदि यहाँ पर मैं होगा अपने देश का प्रधानमंत्री होता तो अपने आप को सचमुच बड़ा क्या सौभाग्यशाली मानता। क्या मानता? सौभाग्यशाली मानता। यानी सौभाग्यशाली यानी नसीबदार, क्योंकि देश सेवा का ऐसा अवसर बच्चों यहाँ पर शायद ही मिल सकता है। शायद है बराबर। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर गिर गया जिसकी वजह से अल्फ़ाबेट थोड़ा स्प्रेड हो गया, लेकिन ये शायद है बराबर, शायद ही मिल सकता बराबर। ये फर्स्ट पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं बराबर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं, ये दूसरा पॉइंट हमारा है बराबर। तब उसका दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोलते हैं उसे, कि आज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को पेट भरने के लिए भोजन, ये भोजन है बराबर, भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर नहीं मिलता है। ये क्या है? प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जीवन जरूरियात की वस्तुएं जो है। बच्चों आप लोग भी देखते होंगे कितने ऐसे गरीब लोग हैं कि जो बस डिपो, रेलवे स्टेशन या कहीं पुल वगैरह होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपना छोटा सा झोपड़ी जैसा बना कर उसमें रहते हैं, मजदूरी हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, उनके शरीर पर ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं होते हैं और उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री के नाते मैं सबसे पहले देश की जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है बराबर। प्राथमिक जरूरत क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन जो जीवन जरूरत की जो चीज़ें हैं तो प्रधानमंत्री होने के नाते क्या करता है, इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता। मजदूरों यानी हार्ड वर्किंग मजदूर लोग जो है, कारीगर यानी जो फैक्ट्री कारखाने में जो काम कर कारीगर आदि के कल्याण के लिए तथा निम्न वर्ग यानी के बच्चों की जो क्या बोलते हैं, जैसे मोची वगैरह होते हैं जो जूता चप्पल बनाते हैं बराबर, और जो लोग दूसरे के यहाँ हार्ड वर्किंग करके अपना गुजारा चलाते उसे कहते हैं लोअर कास्ट, जिसे कहते हैं वो बराबर। निम्न वर्ग की दशा सुधारने के लिए मैं विशेष आयोजन करता। क्या करता? विशेष आयोजन करता गरीबों की दशा सुधारने के लिए बराबर। अब बच्चों अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, तीसरा क्या है कि राजनीतिक सुधार अन्य समस्याओं का हल बराबर। क्या है? राजनीति सुधार और अन्य समस्याओं का हल, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पर हम देखेंगे तीसरा पैराग्राफ बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को बराबर, ये हो गया है तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमने कर लिया है यहाँ से। तो हमारे देश में, देश से बच्चों यहाँ पर हमारे देश में आज प्रांतवाद या प्रांतीयता जिसे बोलते हैं एरिया, क्षेत्र, और जातिवाद यानी कि जो अपनी जात विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों का अपमान करने के लिए प्रेरित करती है बराबर। दो जातियों के बीच में क्या आपस में लड़ाई झगड़ा जो होता है बराबर, जिसे हिंदू मुस्लिम को लेकर के तो पनप रहे हैं बराबर। यानी कि इस समस्या जो जात पात को लेकर के जो उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न हो रही है, उसे मैं क्या करता, राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रिश्वतखोरी, काला बाजार बराबर कि यहाँ पर सैनिटाइजर की वजह से थोड़ा ये हो गया है।
तो रिश्वत कोल वाला सा यहाँ पर बच्चों है, जहाँ समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं, बराबर। और रिश्वत यानी जिसे कहते हैं घूस लेना। काला बाजारी यानी नंबर 2 का काम करना, बराबर, जिसे कहते हैं ब्लैक मनी, जिसे कहते हैं काला बाजारी। तस्करी, तस्करी यानी कि जिसे कहते हैं कि चोरी डकैती लूटपाट करना, बराबर। दंगा फसाद, बराबर, मारपीट करना, बराबर, कि कोई सीमा ही नहीं रही है, बराबर। कि आज हम देखते हैं कि देश में क्या हो रहा है, बहुत जहाँ देखो वहाँ दंगा फसाद हो रहे हैं, आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। जैसे अभी हाल में देखें कि चीन और भारत और पाकिस्तान का ऐसी छोटी बातों को लेकर के, बराबर। तो एक तो पूरा देश कोविड-19 से परेशान है, और यहाँ क्या दूसरे आपस में पड़ोसी देश भी क्या कर रहे हैं, आपस में तनातनी तरह तरह के दंगे फसाद करके आपस में लड़ झगड़ रहे, बराबर। तो ये बता रहे हैं कि फसादों की कोई सीमा ही नहीं रहती। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए कड़े हाथों से काम लेता। कौन सी बुराइयां? रिश्वतखोरी, काला बाजारी, चोरी डकैती, दंगे फसाद, बराबर। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये सब मैं होने देता नहीं, बराबर। ये क्या है? ये बेटा अपने भाव को आपको व्यक्त करना है। किसी भी हालत में देश की एकता को बनाए रखता और देश की प्रगति के लिए जी जान से कोशिश करता, बराबर। देश की एकता को बनाए रखता और देश की प्रगति के लिए क्या करता? जी जान में कोशिश करता, बराबर। अब यहाँ पर बच्चों चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर देखते हैं कि देश में बेकारी और गरीबी जैसी समस्या को हल करने, बराबर, क्या करने? हल करने, यानी कि उसका समाधान करने के लिए छोटे मोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देता। कि छोटे मोटे जो उद्योग हैं, अनेक कारखाने, फैक्ट्री वगैरह, जैसे जूता चंपल बनाने वाले या बराबर कपड़े बुनने वाले, ऐसे लोगों के क्या करता? उनको प्रोत्साहन देता, उनको मोटिवेट करता उनको, बराबर। निरक्षरता यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी कितने लोग पिछड़े इलाके हैं जिनको देखोगे पढ़ना लिखना भी आता नहीं, वो अपना सही भी नहीं कर पाते अंगूठा। अभी भी हमारा देश इतना विकसित हो गया है, फिर भी ऐसे कुछ एरिया में, कुछ गांव में लोग ऐसे हैं कि जो क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। उन्हें दूर करने के लिए क्या? उचित प्रबंधन व्यवस्था करता, यानी कि जो लोग अनपढ़ है उनको पढ़ाने के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करवाता। भारतवासियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए ठोस कदम उठाता, बराबर। जैसे कोविड-19 चल रहा है, बराबर, इसमें हमारे देश के कितने लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार हमें तरह तरह की सुविधा मुहैया उपलब्ध करा रही है, लेकिन अगर भारत के लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग इसमें क्या अपना योगदान दें, तो हमारे देश की काफ़ी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो जाए। गांव की प्रगति के लिए पंचायतों को विशेष अधिकार देता। कि अभी गांव में भी ऐसे लोग हैं, बराबर, तो उनका न्याय कौन करता है? पंचायत है, जहाँ 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बराबर। और शहरों में क्या है, न्याय के लिए कहाँ भागते हैं? न्याय कोर्ट, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन गांव में क्या है, इज्जत मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपने गांव के अंदर ही 5 समझदार जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं, दोनों पक्ष की बात सुनते हैं और फिर उसका फैसला सुनाते हैं, उसे कहते हैं पंचायत। समाज सुधार को और ग्राम सेवकों को भी प्रोत्साहित करता। समाज सुधार और ग्राम सेवकों के, गांव में जो सेवादान देने वाले जो लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि क्या समाज सुधार का काम भी कर रहे हैं, समाज को सुधार भी रहे हैं और गांव में क्या तरह तरह की सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा देश में वैज्ञानिक शिक्षण के लिए ठोस आयोजन करता। किसके लिए? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, बराबर,
कि ऐसी सुविधा उपलब्ध मुहैया कराता है, हमारे देश के लोग क्या पढ़ लिख कर के क्या एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे साइंटिस्ट बने। जैसे बच्चे आप लोग देख रहे हैं बराबर कि एक एक से साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, जो कोरोना जो है कोविड-19 तरह तरह की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने की, बराबर, जिससे ऐसा वैक्सीन लाया जाए जिससे कोरोना क्या मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। यानी वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर लोग बराबर तरह तरह की खोजें की जा रही है कि एक कोरोना है क्या, कहाँ से आया, कैसा उसका स्वरूप क्या, उसका आकार क्या कहीं दिखाई देता नहीं है। तो वही बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनकर देश के साथ सहयोग और मित्रता का व्यवहार रखता, बराबर, कि मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं क्या देश के साथ क्या सहयोग, दूसरों देशों के साथ मैं सहयोग मित्रता का व्यवहार रखता और दूसरों देशों को मैं सहयोग भी करता और एक मैत्री का व्यवहार उनके साथ रखता। गुटबंदी से अलग, गुटबंदी यानी कि आपस में मिल करके जैसे कहते हैं कि षड्यंत्र, पर उसे कहते हैं गुटबंदी से अलग रहता। यानी कि जिस तरह से कभी सुना आप लोग भी सुने कि चीन और पाकिस्तान बराबर दोनों मिलकर के दोनों एक हो गए, उसे कहते हैं गुटबंदी। तो यही ये बता रहे हैं कि इन सभी से क्या मैं अलग रहता अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। परमाणु शस्त्रों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगवाने का पूर्ण समर्थन करता, बराबर। जो परमाणु शस्त्र आए दिन देखते हैं ना कि फायरिंग हुआ, बराबर, पाकिस्तान वालों ने कश्मीर में किया, पाकिस्तान वालों ने भारत किया, पाकिस्तान ने बॉर्डर किया, चीन ने किया, बराबर, ये सब क्या है, ये परमाणु शस्त्र है, बराबर, जो पार किया जा रहा है। बता रहे कि अगर मैं होता तो इस सब पर क्या करता, मैं प्रतिबंध लगवाता, बराबर। मैं विद्यालयों में फौजी तालीम अनिवार्य करता, अनिवार्य नहीं कंपल्सरी, कि देश की आज़ादी के लिए क्या करते हैं कि भारत माता की रक्षा के लिए मैं नई पीढ़ी को क्या उसकी शिक्षा मैं दिलवाता और सुरक्षा की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाता, कि वो फौजी तालीम दिलवाता और देश में जितने भी लोग सब लोग क्या सब खुद ही अपने आप पर क्या डिपेंड रहे, खुद ही अपनी सुरक्षा करें, जहाँ तक हो सके युद्ध से दूर रहता, यानी कि दो देशों के बीच में युद्ध होने देता नहीं, फिर भी अन्यायपूर्ण आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब देता, बराबर। आज भी हम देख रहे हैं, बराबर, आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे कि मोदी जी चीन के जो करतूतें हैं, चीन की करतूतों को क्या कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो पीछे हट रहे नहीं है। तो वैसे ही बता रहे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता। अपने भुजा ने अपनी बाहों, बराबर, अपने भुजाओं के बल पर, भुजा बल, बराबर, और चरित्र बल, चरित्र ने अपनी सोच से, बराबर, दोनों के समन्वय से, कौन से दोनों समन्वय, अपनी ताकत और अपनी सोच से, बराबर, देश को ऊंचा उठाने का क्या प्रयत्न करता है, अपने देश का नाम में रोशन करता। मैं अपनी सेवा और कर्तव्य निष्ठा, कि मेरा जो कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री होने के नाते, देशवासियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता, कि कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, बराबर, देशवासियों के सामने क्या मैं अपना एक कर्तव्य एक आदर्श स्वरूप में क्या प्रस्तुत करता, उनके सामने मैं रखता। विरोध पक्षों के दृष्टि को समझने की पूरी कोशिश करता। विरोध पक्ष यानी जिस तरह की अपने सरकार देखो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम पार्टी है, शिवसेना है, बराबर, तो ऐसे जो जितनी पार्टियां हैं उसे कहते हैं कि विरोधी पक्ष, बराबर, उनको भी क्या समझने की पूरी तरह से कोशिश करता कि देश में ऐसे तरह तरह की समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है।
उसके बाद फिर और देश की समस्या को हल करने के लिए क्या उनका भी सहयोग लेता। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को मैं उनकी योग्यता के अनुसार, योग्यता ने काबिल बराबर कि आदमी जिस तरह से होता है, जितना वो काबिल होता है उसी तरह से उसको काम दिया जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है बराबर और कोई इंग्लिश में अच्छा है। अब इंग्लिश वाले को मैथ्स दिया जाए तो वो उतना अच्छा कर पाएगा नहीं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि उसकी जो योग्यता है, उसकी जो निपुणता है, जिसके लायक वो है, वही काम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को देना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति उस काम को बहुत अच्छी तरह से वो कर सके बराबर। योग्यता के अनुसार उचित जिम्मेदारी सौंपता बराबर कि वो जो जिस लायक है उस लायक उसको मैं वैसा ही काम उसको पर्सन को देता। उन सबके प्रति मेरा व्यवहार सहानुभूति होता। सहानुभूति यानी कि एक अपनेपन की भावना उनके अंदर मेरे मन में होती। निष्पक्ष होता, निष्पक्ष होने किसी भी तरह का मेरे मन में किसी के लिए भेदभाव या ऊंच नीच, अमीर गरीब ऐसा कुछ होता, कम ज़्यादा होता नहीं। फिर भी किसी तरह का भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त न करता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता और भ्रष्टाचार जैसी बातें होती तो मैं उसको सहन करता नहीं बराबर। प्रधानमंत्री के नाते मेरा लक्ष्य है बराबर देश को हर तरह से सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना होता है बराबर। काश मैं अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर पाऊँ। अभिलाषाएं ने बच्चों इच्छाएं, कि काश मैं प्रधानमंत्री होता और अपनी सारी इच्छाओं को, जो मेरी सोच है एक देश के प्रति, मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं उसे पूरा कर पाऊँ। तो बच्चों, तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है कि यदि मैं क्या होता शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं होता तो क्या करते बराबर। तो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, तो देखते हैं टॉपिक जो है कि ये टॉपिक है यहाँ पर कि हाँ, ये आपको अपने आप खुद ही लिखना है बराबर। शिक्षा मंत्री बनना एक सौभाग्य बराबर, सस्ती और उपयोगी बराबर। ऐसा एजुकेशन हो कि जो हर एक व्यक्ति एजुकेशन बड़ी आसानी से ले सके और उसको किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। उचित माध्यम बराबर कि इंग्लिश माध्यम, गुजराती माध्यम, मराठी माध्यम, कन्नड़ के मतलब जो जितनी भी भाषाएं हैं बराबर, हर एक का क्या है, हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती है, तो उस हिसाब से क्या माध्यम रखना पड़ता है बराबर। उसके बाद पाठ्य पुस्तक एवं परीक्षा बराबर कि पाठ्य पुस्तकें भी जो ऐसी पाठ्य पुस्तकें हों कि जो भी मतलब आज की युवा पीढ़ी जो पाठ्य पुस्तक पढ़ें और उसमें परीक्षा में सफल हो, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो शिक्षा से क्या अपने पैरों पर खड़े हो सके। यानी कि ऐसा कि जैसे कहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, कोई कला में होता है, कोई नृत्य में होता है, कोई हस्तकला में होता है। यानी कि बच्चों की योग्यता देख करके बराबर उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए बराबर। प्रणाली में सुधार, किसमें सुधार कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर सुधार होना बहुत जरूरी, अन्य सुधार। और फिर मेरा आदर्श यानी मेरा कर्तव्य क्या है। तो बच्चों, आपको इस टॉपिक पर यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो आपको अपने आप इस पर निबंध लिखना है बराबर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। इस निबंध को आप लोग अपनी कॉपी में लिख डालेंगे, कौन सा निबंध, यदि मैं प्रधानमंत्री होता बराबर। ओके, थैंक यू बच्चों।